तो अब तक हमने बात की पंचम भाव तक अगर केतु और गुरु किसी के भी चार्ट में अगर युति कर रहे हैं तो किस किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे छठे भाव में जब केतु और गुरु की युति हो तो किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। केतु और गुरु एक बहुत ही स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है, एक ऐसी युति है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकती है। लेकिन काफ़ी सारे मामलों में इसके रिजल्ट अच्छे भी रहते हैं और काफ़ी सारे मामलों में इसके रिजल्ट खराब भी रहते हैं। अब सबसे मेन बात यह है कि आपका जो गुरु है वो भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, आपका गुरु जो है वो धन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी संतान पक्ष को, आपकी एजुकेशन को, आपकी समझ को दिखाता है। अगर इस प्रकार का कंजक्शन आपके छठे भाव में बन रहा हो तो आपको आपकी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, आपके रूटीन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा आप लोगों को। साथ ही साथ आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में कभी भी नहीं चल पाएंगे। तो ये जो छठा भाव है वो आपका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस होने की वजह से आप अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी सारे इश्यूज़ को देखेंगे। इवन आपका अपने वर्क प्लेस से काफ़ी बार डिटैचमेंट भी होने लगेगा और हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी कंडीशंस, ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ बने जिसकी वजह से कोई आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस हो जाए या फिर आपको कोई लोन वगैरह भी लेना पड़े। अब यहाँ पे अगर आपका केतु अगर अग्नि तत्व राशियों में तो बहुत ही फास्टली वर्क करेगा, और क्योंकि गुरु भी अग्नि तत्व राशियों में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। साथ साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे गुरु वक्री तो नहीं है। अगर यहाँ गुरु वक्री हो गए तो कुछ हद तक गुरु के परिणाम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर गुरु मार्गी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आपको फाइनेंस का इश्यू आएगा, आपको हेल्थ का भी इश्यू आएगा, और आपको हेल्थ का इस प्रकार का इश्यू आएगा जो आप डायग्नोस नहीं कर सकते, जो किसी को पता ही नहीं चल सकता। तो आपको यहाँ पर एक तो फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ आपको कैरियर में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, भले ही वो आपके कलीग्स की वजह से करना पड़े, भले ही आपकी खराब रणनीति की वजह से करना पड़े। इसके अलावा इस प्रकार का जातक जिसके भी केतु और गुरु का युति छठे भाव में होगा तो जातक को अपनी मेहनत से या अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से उसको अपने भाग्य का निर्माण करना पड़ेगा। उसका भाग्य इजीली उसका साथ नहीं देगा। इसके अलावा केतु और गुरु का यहाँ पर युति होना अक्सर आपको कोई ना कोई समस्या में डालता ही रहेगा, भले ही वो फाइनेंशियली हो या हेल्थ को लेके कोई समस्या हो। तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे और हो सकता है इस कंजक्शन की वजह से आपके ऊपर बहुत सारा लोन भी हो सकता है। अब ये कंजक्शन आपको किस मामले में अच्छे रिजल्ट दे सकता है? देखिए, ये कंजक्शन आपको बहुत कम ही अच्छे रिजल्ट दे सकता है क्योंकि ये छठा भाव है और छठा भाव हमारे जीवन के जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हीं से संबंधित है। तो यहाँ पे जब आप अपनी बुद्धि का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जब आप अपने विवेक का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको नुकसान होना ही होना है। बहुत कम ही मामलों में ये कंजक्शन इस भाव में अच्छे रिजल्ट देता है। फिर भी अगर देखा जाए तो किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पड़ रही हो तो हो सकता है कि कुछ अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे मेन ये है कि ये आपकी डेली लाइफ को प्रभावित करता है, साथ ही आपके करियर को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करता है। कभी कभी ऐसे जातक अपने लिए सही करियर नहीं चुन पाते। जब आप अपने लिए सही करियर नहीं चुन पाते तो आप समय पे वो ग्रोथ प्राप्त नहीं करते करियर में जो एक्चुअल में करनी चाहिए। इसी प्रकार से ऐसे जातक जहाँ भी एक बार जॉब ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से वो या तो बार बार उसको छोड़ देंगे, अपने वर्क प्लेस से वो खुश नहीं होंगे, बार बार उनका अपने कलीग्स के साथ या कोई और अन्य व्यक्ति के साथ या अपने बॉस के साथ विवाद होता रहेगा या कुछ ना कुछ इश्यूज उनका चलता ही रहेगा। साथ साथ में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा खर्चीले भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन इस कंजक्शन का एक फ़ायदा ये है कि आपसे लोग सलाह बहुत ज़्यादा मांगेंगे। आपके इवन आपके साथ रहने वाले, एनी टाइम आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपसे अच्छी सलाह मांग सकते हैं, तो आपके लिए सलाह देना ज़रूर ईजी हो जाएगा। अब अगर हम दृष्टियों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए आपकी कुंडली में गुरु कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन भावों के गुरु स्वामी हैं उन भावों से रिलेटेड आपको फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, या उन भावों से रिलेटेड किसी काम को करने के लिए आपको लोन वगैरह लेना पड़ सकता है। लेकिन आप वो लोन लेने का डिसीजन सही से ले रहे हैं या नहीं ले रहे ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। तो केतु हेडलेस प्लैनेट है। हेडलेस प्लैनेट होने की वजह से यहाँ पर आप अपना जो गुरु है, गुरु के विवेक का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, गुरु का जो विवेक है उसका आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस वजह से आपका जो ज्ञान है या तो ज्ञान अधूरा रह जाता है, या आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, या आपको इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं।
जिस वजह से आपने अपनी क्षमता का ठीक से यूज ही नहीं किया। अब यहाँ से जो गुरु की, क्योंकि 10वें घर पे यहाँ से दृष्टि पड़ेगी, 10वें घर पे जब गुरु देखेंगे तो वो गुरु केतु के साथ होने की वजह से आपके करियर के चुनाव में बाधा बन सकते हैं। तो आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि बार बार आपका जॉब छूट रहा है, बार बार अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो बिज़नेस में लोन वगैरह लेना पड़ रहा है, या आपको कोई और इश्यू आ गया है जिसकी वजह से लोन लेना पड़ रहा है। अब इस प्रकार के कंजक्शन में अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने की तरफ सोचते हैं तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं, और अर्ली लाइफ में आपको पैसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और क्योंकि आपको भाग्य का भी ठीक से साथ नहीं मिलेगा इस प्रकार के कंजक्शन में। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद गुरु देखते हैं 12वें भाव को। 12वें भाव को देखते हैं तो ये कंजक्शन कुछ हद तक आपकी मदद जरूर कर सकता है आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। अब क्योंकि आपका राहु 12वें भाव में स्थित होगा तो राहु भी कभी कभी 12वें भाव की चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी लाइफ में लेके आता है। केतु वो है जो आपके पूर्व जन्मों की जो कर्म है उनको वो दिखा रहा है कि आपने वहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर लिया है, वहाँ पर आप पूरी तरीके से जो भी रिजल्ट आपको चाहिए था वो आपने अचीव किया। लेकिन यहाँ पर गुरु का साथ आना कहीं ना कहीं उन कर्मों को फिर से एक बार रिपीट करने का समय है, और शायद उन कर्मों को आप रिपीट करके अपने भाग्य को जगा लें। अब यहाँ से गुरु का जो एस्पेक्ट पड़ेगा 12वें भाव पे पड़ेगा। 12वें भाव पे पड़ने से आपकी कुंडली में गुरु जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड भावों के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना आपको करना पड़ेगा जीवन में। हो सकता है कि उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उन लोगों के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़े, या आप लोग अपने पैसे को दान में भी दे दें। साथ ही साथ आपको पीलिया होना या आपको हेल्थ का कोई और बड़ा इश्यू होना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल बन जाएगा लाइफ में इस कंजक्शन के होते हुए। अब गुरु का जो विवेक है, गुरु के विवेक को आप ना तो पैसे के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही आप अपनी डेली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आँखों से संबंधित समस्याएं ज़रूर हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सेकंड हाउस पे, वाणी वाले स्थान पे। तो वाणी को लेके आपको इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपकी फैमिली के साथ फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। जातक अपने जीवन में जितना संपत्ति या जितना धन एक्यूमुलेट करेगा, जितना धन वो अपने जीवन में कमाएगा, जितना वो संग्रह करेगा, हो सकता है वो उसके लिए बिल्कुल भी पर्याप्त ना हो, और जातक को अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाने, अपना खुद का धन कलेक्ट करने या धन को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और जातक अक्सर इसमें असफल हो सकता है। तो आपको सबसे बड़ा जो इश्यू आने वाला है छठे घर में केतु और गुरु के होते, आपको फाइनेंस का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा मेन पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आएगा जो आपका करियर है। करियर में अगर आप सही डायरेक्शन में चले गए तो कुछ हद तक हो सकता है कि आपने अपनी जो आधी समस्याएं हैं उनको समाप्त कर लिया है। लेकिन अगर आप करियर के मामले में गलती कर देते हैं या आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से गुरु को आपको अब ये देखना चाहिए कि गुरु कौन कौन से भावों का स्वामी, और उन भावों पर भी विचार अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आपका गुरु क्या रेट्रो स्थिति में है? अगर रेट्रो स्थिति में है तो कुछ हद तक गुरु के परिणाम अच्छे हो जाएंगे। तो अब आपको ये परिणाम मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में।